अनुषा बेटा अंदर आ जाओ, बीजान तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अनुषा जो पहले ही बीजान को देख चुकी थी, फिर भी अनजान बनकर वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ रवाना थी। नानी ने पीछे से आवाज़ दी, आंखों से पता चल जाता है कि मैं घर दाखिल हो गई हूँ। इसे मुलाजमा को अपनी चीज़ें कमरे में रखने की कहती थी और खुद उल्टे पाँव नानी के पीछे पीछे लिविंग रूम में दाखिल हो गई थी। बीजान को सलाम करने के बाद वो वापस आना चाहती थी, मगर बीजान ने तो गले से लगाकर अपने पास ही बिठा लिया था। आम बातें करने में अभी आई। नानी जैसे ही बाहर गई थी, बीजान ने अनुषा के हाथ पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया था उसे। अनुषा बेटा, हम लोगों को ठीक से मौका ही नहीं मिला कि तुमसे माफ़ी मांग सके। सुलिया की तरफ से, हम सब की तरफ से। बीजान का लहजा जैसे ही नरम हुआ था तो अनुषा ने भी अपने सख्त तासुरात को नरम कर लिया था। वो फरहाद के ससुराल वाले को पहले दिन से इतना पसंद नहीं करती थी, मगर एक शख्स उसका नज़रिया मुसलसल बदल रहा था। और फिर बीजान, बेटा फरहाद तुम्हें लेकर बहुत हसास है, शायद इसलिए वो सबिहा की बदतमीज़ी को आज भी नहीं भुला पाया और उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी वैसे खुशहाल नहीं रही। अनुषा की खामोशी को समझते हुए बीजान ने बात शुरू की थी, जिसे सुनकर अनुषा की आंखें बड़ी हुई थी सच्चाई जानकर। मुझे नेहा ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, और फरहाद, इससे तो मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। अनुषा बेटा, हमें भी सबिहा ने कुछ नहीं बताया, मगर मेरी ये बुरी आंखें इतना तो पहचान गई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर किसी की आंखें झूठ बोल जाती हैं। ओह, मुझे इल्म नहीं था, आप ज़रा तफसील से बताएंगी? आपकी अनुषा ने परेशान हाल बीजान का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा था। बेटा शादी के इतने माह बाद भी इनका रिश्ता वैसा नहीं। फरहाद हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। वो दोनों भरपूर झूठ बोलते हैं, मुस्कुराहटें चेहरे पर बनाए रखते हैं, मगर मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम उसे शिकायत समझो फरहाद के खिलाफ। अनुषा की गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो बीजान को बात मुकम्मल करने का साइन दे रही थी, और बीजान ने भी उदास भरी सवाल करती आंखों से अनुषा को देखा था। बेटा एक बार बात कर फरहाद से, वो दोनों जैसे हैं, कहीं उनकी शादी। बीजान, मैंने फरहाद को बहुत समझाया था, मैं फिर इससे बात करती हूँ। और शिकायत की कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं घर की, आपकी बात शिकायत नहीं हो सकती, मुश्किल राज जरूर हो सकती है। अनुषा के दिल में क्या आया था, किसने बीजान के हाथों पर बोसा दिया था? बीजान को तो हैरान किया था, मगर दरवाजे पर खड़ी अनुषा की मौत और नानी भी हैरान रह गई थी। जीती रहो बेटा, फहाश भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही तुम समझ गई हो। आपके अनुषा के चेहरे पर हल्का हल्का सा ब्लश जाहिर हो रहा था, और उसे याद भी आया था कि वक्त आज का, और उसे यकीन था वो शख्स आज इंतज़ार में होगा। हाला आप फेस टाइम इस वक्त? फरहाद ने वीडियो कॉल रिसीव करते हुए पूछा था सलाम करने के बाद, ताकि देख सकूं कि तुम इस वक्त घर हो या ऑफिस। थैंक्स टू यू फरहाद बेटा, मुझे सही साबित करने के लिए इस वक्त ऑफिस हो। हाँ ना, एक्चुअली मैं बस जाने ही वाला था। फरहाद ने नेटवर्क ये स्क्रीन से चेहरा पीछे कर लिया था। फरहाद, ये सब क्या चल रहा है? अनुषा ने सीधा सवाल पूछा था बिना इधर उधर की बात किए। हाला मैं बस। फरहाद, इन्हें कब तक चलेगा ये सब? कितने माह हो गए हैं? तुम सच में मेरी इज्जत नहीं करते? अगर करते तो कभी ऐसा मौका ना आने देते कि जिस पर मुझे खुद से शर्मिंदा होना पड़ता। हाला प्लीज़ प्लीज़। नो फरहाद, जब अपना शादीशुदा रिश्ता ठीक कर लो तो मुझसे बात करना, इससे पहले नहीं। अनुषा फ़ोन बंद करके बेड पर फेंक चुकी थी। मोबाइल फिर से बजा था। वो समझी थी कि हॉस्पिटल से कोई ज़रूरी मैसेज होगा, मगर वो मैसेज किसी अनजान नंबर से था। आज मैं तकरीबन 4 बजे तक से शाम 8 बजे तक वहाँ मौजूद था। डॉक्टर साहिबा, कल फिर से जाऊँगा और इंतज़ार करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक तुम आ नहीं जाती। वो हैरान हुई थी, मगर बेड पर बैठे जब सामने लगे मिरर में अपना चेहरा देखा तो एक लाइट सी मुस्कान भी देखी थी इसने। गुड फॉर यू प्रोफेसर फहाद। उंगलियों पर जैसे उसका जोर नहीं रहा था। वो रिप्लाई करने के बाद मोबाइल इसने साइड टेबल पर रख दिया था और सोने से पहले विंडो बंद करने लगी थी। उनके बाहर लॉन में बैठे सब लोगों को देखा था जिनकी दावत की थी घर वालों ने, और इल्हाम की पूरी फैमिली को भी स्पेशली बुलाया गया था। इससे पहले अपनी फैमिली पर गुस्सा आता था, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ वो समझ गई थी कि जिनकी नज़रों में गलत है वो गलत ही रहेगी। इडली खाना खा कर आए होंगे आज भी? नहीं, खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, खाना गर्म करके कमरे में ही ले आना। वट? बड़ा स्नेहा को शौक छोड़कर वाशरूम चला गया था फ्रेश होने के लिए। वो जैसे ही टॉवल से बाल साफ करते हुए आया था, स्नेहा बेड पर खाना रखे रूम से बाहर जाने लगी थी जब फरहाद ने इसका हाथ पकड़कर बेड पर रोक लिया था। खाना नहीं खाया होगा, मेरे साथ बैठ कर खाओ। वो मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम कब से नर्वस होने लगी? मुँह खोलो। फरहाद ने बहुत प्यार से अपने हाथों से फैलाने वाला स्नेहा के होंठ के पास ले जाकर कहा था। इसलिए जैसे ही मुँह खोला था आंखों से अशक बहना शुरू हो गए थे। बस। आंसू साफ करते इसने दूसरा वाला भी स्नेहा को खिलाया था जो सर झुकाए खा रही थी। कुछ देर बाद जब फरहाद वापस रूम में आया तो स्नेहा रूम की लाइट्स बंद करके अपनी साइड पर लेट चुकी थी, और उसके चुप चुप कर रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फरहाद में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे बात करे स्नेहा से। इसे आज एहसास हो रहा था स्नेहा की ये हालत देखकर। वो भी अपनी साइड पर लेट गया था। वक्त ठहर गया था
मगर सुइया का रोना नहीं। कम हियर। अंधेरे से बड़े कमरे में वो सरगोशी ऐसे घूमती थी और साथ रोती बीवी ऐसे इस लम्हे के इंतजार में थी। रात के सीने में सर छुपाए वो और रोना शुरू हो गई थी। आई एम सो सॉरी प्लीज बिहा, बालों के सिलाते हुए आहिस्ता से कहा था उसने। आई हेट यू फरहाद, आई लव यू टू मिसेस फरहाद। फरहाद मैं आई एम सॉरी मेरी जान, फिर कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। फरहाद ने हर माफी के साथ इस बेचारे पर बोसा दिया था और फिर इन दो आंखों पर जो और बीत चुकी थी। मैंने हिम्मत छोड़ दी थी फरहाद, मैं समझ रही थी कि ये हमारी शादी का आखिरी माह होगा। मैं सच में। फरहाद ने होंठों के पास ऐसे ही बोसा लिया था। सुबह बात करते करते रुक गई थी। बोलती रहो, मैं अभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रुखसार पर बोसा लेने के बाद फरहाद ने फिर से उसकी आंखों में देखा था जो शर्म से झुकी जा रही थी। हमारा रिश्ता तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम न चाहें सुबह। ये हम पर डिपेंड करता है हम कैसे रिश्ते को लेकर चलते हैं। फरहाद ने बाकी का फासला भी ख़त्म कर दिया था। सुबह की थोड़ी पर अपनी उंगली रखकर जब उसका चेहरा वापस अपनी तरफ किया था। आज दूसरा दिन था और फहाज ने फिर से इंतज़ार किया था समुद्र किनारे। दूसरा दिन कब तीसरे दिन में तब्दील हुआ और एक हफ्ता वो ऐसे ही वहाँ जाते थे, इंतजार करते थे और मायूस लौट आते थे। और जब वो नुशा को मैसेज ज़रूर करते थे, डॉक्टर नुशा मैं भी कितना पागल हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए था ना। और अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही तैयार हुए थे और हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जाते उन्होंने एक दस्त के साथ गाड़ी मार दी थी। शिट, माथे से निकलते खून को देखकर गाड़ी के कान पर हाथ रख दिया था और कुछ पल में हॉस्पिटल से अम्बुलेंस टीचर के साथ आ गया था और उन्हें उठाकर अंदर ले जाया गया था। मरीज के सर पर चोट आई है, बेहोश है। अब डॉक्टर उस्मान को बुलाएं। फहाज की आंखें झट से खुल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाना है। वो लोग सिस्टर ले जाते हुए रुके थे। आप तो होश में हैं सिस्टर, आई थिंक इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। नो नो प्लीज़, मुझे बहुत चोट आई है, सांस नहीं आ रहा। डॉक्टर अनुषा को कहीं मेरा ट्रीटमेंट कर दे। बट वो चारों लोग हैरान हो गए थे। आप इन्हें एमरजेंसी ले जाए, मैं डॉक्टर अनुषा को बुला देती हूँ। पीछे विंदोशा ने जैसे ही ऑर्डर दिया था उन लोगों ने वही किया था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवशा प्रवशा ने जैसे ही कहा था, फहाज ने स्ट्रेचर से उठकर प्रवशा का हाथ पकड़कर हाथ मिलाया था। थैंक यू डॉक्टर, इन्हें जल्दी से भेज दीजिएगा, मेरी इसकी ज़िंदगी का सवाल है। आप लोग चलें। वो वापस लेट गई थी। प्रवशा हंसते हुए अनुषा के कैबिन में चली गई थी। ऐसा क्या ज़रूरी केस था, यहाँ सब डॉक्टर्स। अनुषा की बात अधूरी रह गई थी जब इसने फहाज के माथे से निकलते खून को देखा था। वो एक पल को बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आप ठीक हैं प्रोफेसर? फहाज ने मजबूती से आंखें बंद करनी थी। आप सब जाए, मैं कर लूँगी। पर डॉक्टर इनके स्टिचेस। हम जाए। अनुषा ने ग्लव्स पहनकर फहाज के माथे से जैसे जैसे ब्लड साफ करना शुरू किया था। फहाज की एक्टिंग उसे एक अलग गुस्सा दिला रही थी। आप जानते हैं ना, मुझे पता लग जाता है आप कब एक्टिंग कर रहे हैं। ओह थैंक गॉड, पता लग गया। ज़रा आहिस्ता से जलन हो रही है। अनुषा ने और ज़ोर से कर्टन लगाया था। पता होता तो किसी और डॉक्टर को कह देता। फहाज सीरियसली? अनुषा ने चोट को साफ करती है आहिस्ता से पूछा था। वो समझ तो गई थी पर अनुषा की मुस्कुराहट और इस पर यहाँ भेजने पर इंसिस्ट करना। आप तो आई नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे ही आना पड़ा। फहाज ने जैसे ही अनुषा के हाथ को पकड़ा था, इसने हाथ छुड़ाकर स्टिचेस करना शुरू कर दिया था। वो कोशिश कर रही थी कि दर्द ना हो और दर्द को देखने के लिए अनुषा ने जब फहाज के चेहरे की तरफ देखा, फहाज की आंखों को खुद पर ही पाया। लेट मी कॉन्सेंट्रेट, वो झुकते हुए बोली थी और फहाज ने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली थी। दर्द हो रही है? अनुषा ने आहिस्ता से पूछा था। हाँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में हुई थी तकलीफ। इसके हाथ रुके तो फहाज ने आंखें भी खोल ली थी और सीधा अनुषा की आंखों में देखा था। मैं जानता हूँ मुझे उस दिन बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी खुददार हो, इसलिए मैं हर रोज़ इंतज़ार करता था ताकि तुम समझ सको कि मैंने सज़ा में सब खेलने की कोशिश की। अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आ गया। आज की बात मुकम्मल हुई तो अनुषा की पट्टी भी मुकम्मल हो गई थी। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। ओके आई एम सॉरी, मैं वापस चला जाऊँगा। वहाँ जैसे ही गुस्से से उठे थे अनुषा पीछे हो गई थी। इनके चेहरे इतने करीब थे इस वक्त। आई एम सॉरी, मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ नई ज़िंदगी नई खुशियाँ तलाश करने चला आया और ख्वाह में आपको तकलीफ थी। आप फिर कभी मुझे नहीं देखेंगी। टेक केयर। फहाज ने अनुषा की निगाह में निखार डाले जैसे ही देखा था। वो कोट उठाए कितने कदम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन पीछे से उनका हाथ अनुषा ने पकड़ा था। मेरी ड्यूटी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, तब तक आप यहाँ रेस्ट कर लें। ओह सच्ची? वो वापस अनुषा की तरफ बढ़े थे। चेहरे पर इतनी मुस्कान थी। उन्होंने अनुषा के माथे पर अपने बालों को जैसे ही हटाया था वो डोर ओपन हो गया था। डॉक्टर अनुषा, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनुषा ने अनुषा को आंख मारते हुए पूछा था। नहीं, आप प्रोफेसर फहाज के लिए ये मेडिसिन मंगवा दें और यहाँ एक नर्स की ड्यूटी भी लगवा दें। ये शाम तक नहीं है।
انوشا نظریں چاہتے ہوئے جیسے ہی باہر گئی تھی، فہد کی ہنسی نے پلوشا کو سنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پلوشا، کیا میں ڈاکٹر انوشا کے کیبن میں ریسٹ کر سکتا ہوں؟ واٹ؟ وائی؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے وہ ابھی بھی ڈیٹ پر جانے کے لیے مانی ہے، کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ یو ناٹ چینج آف مائنڈ؟ وٹ دا ہیل ڈیٹ؟ اور کہ بچی؟ پلوشا غصے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہاں ڈاکٹر انوشا، آؤٹ۔ بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ سر پر لگا تو درد سے ان کی چیخ بھی نکلی تھی۔ آج کی شام میں بہت یادگار بنا دوں گا ڈاکٹر صاحبہ، یہ تم انکار ہی نہیں کر پاؤ گے۔